दोस्तों, पाकिस्तान के सुपर पावर बनने की चाबी, जी हाँ, इस्लामाबाद टॉक्स, जिसको दुनिया भर में चलाया जा रहा था, अलग अलग पीआर कैंपेन हो रहा था कि अब तो पाकिस्तान स्विट्जरलैंड बन जाएगा, उस प्रकार से दुनिया के लिए पीस टॉक्स कराएगा, हर जगह से पैसा ही पैसा आएगा और न जाने क्या क्या मुंगेरी लाल ने हसीन सपने नहीं देख लिए थे। लेकिन दोस्तों, पीस टॉक्स फेल हो चुका है। क्लियरली दिख रहा था दोनों ही साइड, यूएस और ईरान, इनके बीच में डिफरेंसेस इतने अधिक हैं और जिस प्रकार का मैक्सिमलिस्ट जो पोजीशन है दोनों का, ईरान का 10 पॉइंट प्लान, यूएस का 15 पॉइंट प्लान, उसमें कन्वर्जेंस की गुंजाइश ही नहीं है। तो वो तो फेल होना डेस्टिन्ड था। इसमें समझदारी यही थी कि जब तक ये लोग एक कॉमन ग्राउंड नहीं बने तब तक इनका मीडिएशन नहीं कराना चाहिए। अदरवाइज आप इस मीडिएशन में अपना भी हाथ जलाएंगे और कुछ वही पाकिस्तान के साथ होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने दोस्तों इस पीआर कैंपेन पे मिलियंस खर्च कर दिए, खैर वो तो ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान ने, जैसा मैंने आपको कल बताया, एयरफोर्स डिप्लॉय किया है, सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, इसी उम्मीद में कि पीस टॉक्स हो जाएगा, कुछ डील हो जाएगा और सऊदी को भी बोलने के लिए हो जाएगा कि देखिए हमारे फोर्सेस आपके पास हैं, हमने अपने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का पालन कर लिया है। लेकिन अब तो लगता है उन फोर्सेस को लड़ना पड़ेगा भाईजान। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीजें यहां पे हो रही हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है, अब अगला मूव क्या होगा? क्या यूएस ग्राउंड अटैक करेगा? हॉर्मूज ब्लॉकेड की बात ट्रंप करना शुरू कर दी है कि ईरान के लिए हॉर्मूज ब्लॉक कर देंगे। अब वो कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। हालांकि कल 2 अमेरिकन जहाज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज किए हैं हॉर्मूज में, लेकिन याद रखिएगा ये तब हुआ है जब सीज फायर है। इस वक्त सीज फायर, जैसा मैंने बताया, अभी ईरान गोला बारूद उन पर नहीं चला रहा। एक बार जब वॉर चल रहा था तो अमेरिकन जहाज समुद्र में ईरान के कोस्ट के सैकड़ों मील पीछे खड़े थे क्योंकि उनको हिम्मत नहीं हो रही थी वहां से गुजरने की। तो अभी तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर लेना आसान है कि आप वॉर टाइम में करा पाएंगे। अगर आप वो नहीं करा पाएंगे तो हॉर्मूज ब्लॉकेड कैसे होगा? दोस्तों, जो भी है, यहां पे जेडी वांस ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला है। उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा था, लेकिन वो बलि का बकरा नहीं बन रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फॉल गाय जेडी वॉन्स बनने वाले थे, जिसमें जो डील होता उसके बाद कहते देखो जेडी वॉन्स ने अमेरिका को भेज दिया, वरना हम तो वॉर जीत गए थे। ट्रंप वॉर जीते, जेडी वॉन्स ने हरा दिया। इस प्रकार की कहानी अमेरिका में चलाई जानी थी, लेकिन जेडी वॉन्स सक्सेसफुली निकल लिए हैं और इसके साथ उनका प्रेसिडेंशियल कैंपेन अभी भी बना हुआ है। कहा जा रहा है मार्को रूबियो, अगर आप देखें तो वो भी अगले प्रेसिडेंट बनने के लिए लाइन में, साथ में जेडी वॉन्स हैं, तो इनके बीच में भी इंटरनल पॉलिटिक्स काफी चल रहा है। खैर, यहां पे आप जैसा देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव, यूएस एंड ईरान में डील नहीं हुआ, मैराथन पीस टॉक्स फेल हो चुके हैं और उसके बाद जेडी वॉन्स अब वापस अमेरिका की ओर रवाना हो चुके हैं। वॉन्स ने स्वयं कहा कि देखिए यूएस ने बेस्ट और फाइनल ऑफर दिया, ईरान ने नहीं लिया, इसलिए अब मैं वापस आ जा रहा हूं। अब दोस्तों, यहां पे और एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जेडी वॉन्स तो मोस्ट एंटी वॉर गाय थे पूरे के पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जेडी वॉन्स अब जब कह रहे हैं कि ये वॉर नहीं रुक सकती, मतलब सोच लीजिए वॉर कितनी इंपॉर्टेंट थी, ट्रंप कितने दूरदर्शी व्यक्ति हैं, इससे यही दिखता है। तो अलग अलग नैरेटिव देखिए चलाया जा रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ पे ईरान का क्या कहना है, तो ईरानियन एम्बेसी से आया है, उनका कहना है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट को लेकर क्या है, आधी दुनिया ट्रैवल करवा के और वहां पे आके वो सब कुछ वो डिमांड करने लगे जो वो वॉर से नहीं पा पाए। इन शॉर्ट, ईरान के लिए अलग अलग टर्म्स रखे गए, ना न्यूक्लियर बम, ना हॉर्मूज, अलग अलग चीजें। ईरान ने इसलिए ना कर दिया और अब ये टॉक्स खत्म हो चुके हैं, स्ट्रेट अभी भी बंद है और वीपी खाली हाथ घर जा रहे हैं और इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है चेहरा छुपाने के लिए। दोस्तों, काफी चीजें यहां पर हो रही हैं और साथ साथ अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में वही होता है ना, पूरा का पूरा इस्लामाबाद बंद करवा दिया गया, 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी गई और उसके बाद जगह जगह इस प्रकार से होर्डिंग बैनर लगाए गए। ये बिलबोर्ड पाकिस्तानी चुराना शुरू कर चुके हैं क्योंकि अब तो इस्लामाबाद टॉक्स की जरूरत है नहीं। पाकिस्तान ने दोस्तों 13,000 ट्रूप फाइटर जेट सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए हैं। हिंदू का आर्टिकल है जो आपको मैं बता रहा हूं। इसी भरोसे था कि वॉर आगे नहीं होगा, पीस टॉक्स हो जाएगा, हम अपना एंड ऑफ डील भी रख लेंगे और इसके साथ सऊदी से पैसा ही पैसा भी आएगा। लेकिन चीजें दोस्तों उल्टी बैठती हुई यहां पर दिख रही है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों, यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम
अन अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है। ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, यूएस ईरान पीस टॉक्स फेल हो चुका है। यूएस ईरान इस्लामाबाद में 21 घंटे तक डायरेक्ट हाई लेवल नेगोशिएशन किए। कहा जा रहा है कि ये सालों बाद इस प्रकार का हाई लेवल एंगेजमेंट हुआ है। लास्ट टाइम 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के पहले हुआ था इस प्रकार का हाई लेवल डेलीगेशन, इतने लंबे देर तक बैठना। बाकी JCPOA और इन सब में हुआ है, लेकिन इस प्रकार का यूएस वाइस प्रेसिडेंट आए सामने से ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर, स्पीकर वगैरह, तो इस प्रकार का डेलीगेशन नहीं हुआ है। ईरान ने दोस्तों, अगर आप JD Vance की बात माने तो कह दिया कि देखिए, हम जो टर्म्स दे रहे थे ईरान उसे ले नहीं रहा था और यूएस टर्म्स वो नहीं मान रहा है, और इस वजह से JD Vance ने स्वयं कहा कि ये टॉक्स कोलैप्स हो चुका है, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूं। इस्लामाबाद टॉक्स का दोस्तों पर्पस था कि न्यूक्लियर लिमिट्स पर चर्चा की जाए कि ईरान कितना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है, हॉर्मूज किस प्रकार से दोनों मिलकर जॉइंटली एडमिनिस्टर करेंगे यूएस और ईरान, सैंक्शंस रिलीफ कैसे हो, जो फ्रोजन एसेट्स है ईरान का करीबन $6 बिलियन कई रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कतर के पास है, तो उसको कैसे अनफ्रीज करना है, रीजनल सीज फायर इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह, और वैसे ही आप देखें तो लेबनान वगैरह, इन सब पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हुआ, पूरे इस्लामाबाद को सजाया गया। इस वक्त सब कुछ बोर्डिंग वगैरह, होर्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह हटने शुरू हो गए क्योंकि टॉक्स फेल हो गया है। क्या हुआ इस टॉक्स में सबसे ज्यादा, अगर आप देखें तो डेलीगेशन, जैसा मैंने बताया, यूएस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट JD Vance थे, साथ में जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आए थे, ईरानियन साइड से फॉरेन मिनिस्टर, पार्लियामेंट स्पीकर आए थे। अब दोस्तों, मैराथन सेशन हुआ, 21 घंटे तक नॉनस्टॉप बातचीत हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ने मीडिएशन करवाया है, लेकिन उनका मीडिएशन हो गया फेल। कारण था, जो एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। कारण है, ऑलरेडी ऐसा देखा गया है कि एक तरफ यूएस ईरान के साथ टॉक्स करता है और साथ में वॉर भी करता है, तो इस वजह से मिसट्रस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान कह रहा था कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आ रहे हैं, हमने अमेरिका के मिलिट्री कैंपेन को फेल कर दिया है। यूएस कह रहा है नहीं जी, लेवरेज तो हमारे पास है, हमने तुम्हारी नेवी, एयरफोर्स सबको तबाह कर दिया है, तो तुम कमजोर हो, हम मजबूत हैं। इन शॉर्ट दोनों ही साइड्स को लग रहा था कि उनका स्ट्रांग हैंड है। यूएस इजराइल को लगता था कि मिलिट्री डैमेज करके उनका हैंड स्ट्रांग है, ईरान को लगता था कि इकोनॉमिक डिसरप्शन करके उसका हैंड स्ट्रांग है। यानी कि दोनों में से कोई भी साइड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिना कॉम्प्रोमाइज किए देखिए, सीज फायर तो नहीं होने वाला था। अगर दोनों को लग रहा है वो जीत रहे हैं, ये तभी हो सकता था कि एक को क्लियरली लगे कि भाई मैं हारने वाला हूं, दूसरे को लग रहा है मैं जीत रहा हूं, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज गिव एंड टेक हो जाएगा, तो उस प्रकार से सीज फायर हो जाएगा। लेकिन यहां पे जब दोनों को लग रहा है जीत रहे हैं, तो वो सामने वाले को ज्यादा दबाएगा और सामने वाला दबेगा नहीं, तो फिर सीज फायर तो देखिए डेस्टिन्ड टू फेल था, और वही हुआ। अब रीजंस क्या है फेलियर के, यूएस पर्सपेक्टिव क्या कहा गया, तो JD Vance ने जो कहा है, अमेरिकन मीडिया ने जो कहा है, उसमें उनका कहना है कि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि आप जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हम बनाएंगे ही नहीं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट 0% करेंगे, यानी करेंगे ही नहीं, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। यूएस का कहना बड़ा क्लियर था, यही हमारा कोर गोल है। ट्रम्प से भी पूछा गया था बिफोर द टॉक्स, क्या अमेरिका का कोर गोल है, तो उसने कहा था नो न्यूक्लियर एनरिचमेंट। JD Vance ने भी यही बात दोहराई, कोर गोल था कि यूएस इंश्योर करे कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। अन्य इश्यूज और थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे चलाना है, लेबनान में सीज फायर कैसे होना है, लेकिन कोर गोल था न्यूक्लियर इशू, और उसी पे जब बात आगे नहीं बढ़ी तो बाकी इश्यूज में भी चर्चा नहीं हुई। ईरानियन पर्सपेक्टिव जो हमें मिल रहा है अल जजीरा से, ईरानियन स्टेट मीडिया से, उसमें कहा जा रहा है कि यूएस ने बहुत ज्यादा डिमांड रखा है, एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल डिमांड, जिसमें था कि 0 एनरिचमेंट करेंगे। बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, अगर आप देखें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो भी कहती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने तक एनरिचमेंट नहीं करना है, लेकिन 4% 5% न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे बिजली बनती है, जो कि मेडिकल यूज के लिए चाहिए, उतना तो एनरिचमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्यों रोका जाए, 0 एनरिचमेंट हम क्यों करें। और साफ साफ उनका कहना है कि हमारा एडवर्सरी इजराइल है, उसके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमारे ऊपर तुम क्यों ये रूल चला रहे हो। तो क्लियरली उनका कहना है कि 0 एनरिचमेंट हम भाई नहीं करने वाले। दूसरा, यहां पे अगर आप देखें तो ईरान के ऊपर दबाव बनाया यूएस ने कि तुम फुल कंसेशन दोगे हॉर्मुज में। ईरान ने कहा वो सब नहीं, हॉर्मुज पर हमारी पकड़ रहने वाली है। तो ईरान ने दोस्तों 10 पॉइंट प्लान दिया था, यूएस का 15 पॉइंट फ्रेमवर्क था, दोनों ही मैक्सिमलिस्ट थे, दोनों में कहीं से भी मिडिल ग्राउंड तो था नहीं। अन्य फैक्टर और भी थे, मिसट्रस्ट था नेगोशिएशन में जो यूएस ने ऑलरेडी ईरान के साथ किया है। ईरान का इंसिस्टेंस था कि कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर हो, जिसमें लेबनान भी इंक्लूडेड हो, लेकिन इजराइल तो हमला पे हमला कर रहा था। तो इस वजह से ऑलरेडी ईरान कह रहा था कि यूएस तो क्या ही तुमसे टॉक्स करे, तुम तो जो प्री कंडीशंस है सीज फायर के वो भी मीट नहीं कर रहे हो। तो यहां पे ऑलरेडी मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा था। हॉर्मुज में नेविगेशन को लेकर बहुत समस्याएं थी, जैसा ईरान ने कह दिया था कि हमने माइन कर दिया है
इस ब्लफ को कॉल आउट करने के लिए आज यूएस ने, जब टॉक्स चल रहे थे उस वक्त, उसके डिस्ट्रॉयर्स हॉर्मुज से मूव किए हैं, उसके ऊपर से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज किया है, जो कि दिखा रहा है, कह रहा है कि हम तो यहां से रास्ता खोलने वाले हैं। दोस्तों इन शॉर्ट ये टॉक्स अगर आप देखें तो फेल होना तय था। जेडी वॉन्स को अगर आप देखें तो ट्रंप स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाना चाहते थे। मल्टीपल सोर्सेज का कहना है जेडी वॉन्स का जो इस पूरे के पूरे मीडिएशन में रोल था वो हाई रिस्क था लेकिन लो रिवॉर्ड था। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल फॉलआउट इस सीज फायर का न झेलना पड़े। दोस्तों यहां पे अगर कोई भी पीस डील होता तो तभी होता जब यूएस ईरान को कंसेशन देता, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सीज फायर करने आ गए, आप टॉकिंग टेबल पे आए, आप तभी आए जब आपको लग रहा है कि आपको इस वॉर में फर्दर नहीं जाना, ये समय है पीछे हटने का, तो आपको कंसेशन देना था। लेकिन अगर कंसेशन देने की बात आई तो उसमें जेडी वॉन्स को भेज दिया गया, तो क्लियरली यूएस क्या करता, कंसेशन देता। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोलती कि देखिए हम तो वॉर जीत गए लेकिन जेडी वॉन्स ने डील खराब कर दिया, इस प्रकार का कंसेशन ईरान को दे दिया जो उसको नहीं देना चाहिए था, यानी जेडी वॉन्स क्या हो जाते, फॉल गए, वो बलि का बकरा बन जाते। और ये बड़ा डिजास्टरस होता उनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मार्को रूबियो के लिए फायदेमंद होता। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा खेल यहां पर चल रहा था। तो अब नया नैरेटिव क्या हो रहा है कि जेडी वॉन्स जो कि मोस्ट एंटी वॉर गाय थे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, अब वो भी देख रहे हैं कि टॉक्स से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वॉर इज नेसेसरी। तो इस प्रकार का अब नया नैरेटिव स्पिन खैर हो रहा है, लेकिन जेडी वॉन्स ने अपने आप को सक्सेसफुली बचा लिया है स्केपगोट बनने से। अब अगला क्या, देखिए दोस्तों यूएस ने हिंट किया है कि नेवल ब्लॉकेड कर देंगे हॉर्मुज में ईरान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक न्यूज शेयर किया, आज की बात है, ट्रंप कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वोंट बेंड अ नेवल ब्लॉकेड। तो ये न्यूज उसने, ट्रंप ने स्वयं उन्होंने शेयर किया जब टॉक्स फेल हो गए। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें जब टॉक्स चल भी रहे थे उस वक्त भी 2 यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज किए हैं। ईरान ने कहा कि पीछे हट जाओ, लेकिन उन्होंने एज पर यूएस मीडिया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज किया है। लेकिन दोस्तों हॉर्मुज ब्लॉकेड कर देना और ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज करना ड्यूरिंग सीज फायर दो अलग अलग कहानी है। आप सीज फायर में जहाज पास लेकर के आ रहे हैं, वॉर के टाइम कहां थे आपके जहाज, वो हॉर्मुज से सैकड़ों सैकड़ों मील दूर बैठ के चुपचाप बैठे हुए थे। कारण उनको भी मालूम था उनके जहाज जाएंगे तो उनपे ड्रोन से या उनके जो अनमैन्ड व्हीकल्स वगैरह हैं उन सब से अटैक कर दिया जाएगा। तो क्लियरली कहना अलग चीज है, करना अलग चीज है। हॉर्मुज ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तो ब्लॉकेड कर देंगे। ड्यूरिंग दी वॉर वो नहीं कर पाए, आपने देखा है। तो इसीलिए यूएस शिप्स जब छुप के बैठे थे तो उनको मालूम था कि हॉर्मुज इतना आसान नहीं है ब्लॉकेड करना, तो इतना आसान नहीं होगा ट्रंप जो ये कह रहे हैं, और ये बात वो भी रियलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी फंसा हुआ है। उसने सऊदी में एयर एसेट्स डिप्लॉय कर दिए इस उम्मीद में कि पीस टॉक्स हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, कहने को सऊदी को भी खुश कर लेंगे, पैसे भी ले लेंगे और साथ साथ हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो अब इनको शायद हुथियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। कल को अगर ईरान हुथीज को एक्टिवेट करता है और उससे बाबल मंडाब को ब्लॉक करने की बात होती है तो उससे सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी रोका जाया जा सकता है। तो हो सकता है उसके लिए सऊदी ने पाकिस्तान को यहां पे एसेट्स लगवाए हैं। बाकी यूएस ग्राउंड ऑप्स क्या अगला हो सकता है, देखिए जहां तक बात है ना, यूएस इजरायली लैंड इन्वेजन की लॉजिस्टिकली बहुत चैलेंजिंग है, पॉलिटिकली बहुत महंगा है। यूएस बॉडी बैग्स लेने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ग्राउंड ऑप्स हुआ तो भयानक बॉडी बैग्स आएंगे जिसकी कीमत कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आज के समय में ईरान में वॉर के लिए तो नहीं दे सकता है, क्योंकि ईरान वॉर पब्लिक कन्विंस्ड नहीं है कि हम क्यों ये वॉर लड़े। तो उसमें अगर अमेरिकन सिटीजन्स की जान जाने लगी तो इससे अमेरिका में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा। तो ग्राउंड ऑप्स ना करे, कुछ और मैनूवर यूएस को यहां पे करना होगा। लेकिन जो भी है चीजें अब इस पूरे इलाके में वापस से इंटेंसिटी पिक करती हुई दिख रही है, तो नजर हमारी भी इस पर अब बनी रहने वाली है।